देशों के 6 दिवसीय दौरे की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। उनके स्वागत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, दिल्ली के तमाम सांसद मौजूद थे। सुबह 3 बजे के बाद से ही एयरपोर्ट के बाहर उत्सव जैसा नजारा था। पीएम के स्वागत में ढोल नगाड़े के साथ वहां लोग मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने स्वागत में आए लोगों को संबोधित किया। भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विदेश में भारत का पराक्रम का तो जिक्र किया ही, इसके साथ ही इशारों में नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली 20 विपक्षी पार्टियों को नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि सिडनी में जब उनके स्वागत में भारतीय समुदाय का कार्यक्रम हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ न सिर्फ वहां के पूर्व पीएम मौजूद थे बल्कि पूरा विपक्ष मौजूद था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सुबह का नजारा अभूतपूर्व था। सुबह करीब 3 बजे से ढोल नगाड़े और नाच गाने के साथ उत्सव सा माहौल था। पांच बजे से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के तमाम सांसद भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। और सुबह के करीब 5:15 बजे जैसे ही पीएम मोदी एयरपोर्ट से बाहर आए, मोदी मोदी के नारे से पूरा माहौल गूंज उठा। पूरे माहौल से पीएम मोदी अभिभूत हो उठे। अभी नड्डा जी कह रहे थे कि मोदी जी को प्यार करने वाले लोग यहां आए हैं। जी नहीं, ये कोई मोदी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये मां भारती को प्यार करने वाले लोग। भारत की दुनिया में सही पहचान बने, भारत का दुनिया में जय जयकार हो, कोई हिंदुस्तानी इतना खुशियों से भर जाता है को रात को 3 बजे यहां आकर के पहुंच जाता है। अपने स्वागत में आए लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा में उन्होंने पल पल का उपयोग देश हित के फैसले लेने में किया। उन्होंने देश के लिए 40 से ज्यादा बैठकें की, भारत की महान परंपरा से दुनिया को रूबरू करवाया। दुनिया भारत को लेकर जिज्ञासु है। भारत की महान परंपरा के प्रति दोस्तों मैं सच कहता हूं, आप भी हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना। दोस्तों, हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। जब मैं ये कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हमला स्वीकार्य नहीं है, तो दुनिया भी मेरे साथ देती है। स्वागत है भाई, स्वागत है। पीएम मोदी जब 3 देशों की यात्रा पर थे तो देश में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बवाल मचा हुआ है। सिडनी में भारतीय समुदाय के साथ कार्यक्रम में वहां के विपक्षी नेताओं की मौजूदगी का जिक्र कर पीएम मोदी ने इशारों में विपक्ष को बड़ी नसीहत दे डाली। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया है मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में
भारतीयों के प्रति चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे हैं। पीएम मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। वहां जिस तरह पीएम का भव्य स्वागत हुआ, उनकी वापसी पर दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत की एक खूबसूरत तस्वीर एक यादगार दौरे के शानदार समापन की तरह है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। उन्होंने पीएम के दौरे की कामयाबी का जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी की बदौलत भारत के प्रति दुनिया के देशों का नजरिया बदल रहा है। हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब जब वो आपसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये अपने आप में बताता है आज आपके नेतृत्व में, आपकी शख्सियत के कारण बदलते भारत को दुनिया किस तरीके से देखती है, ये बताता है। सिडनी के कम्युनिटी रिसेप्शन पे वहां के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि मोदी जी यू आर दी बॉस, ये अपने आप में बताता है कि आज भारत की बदलती छवि और आपकी शख्सियत के कारण किस तरीके से भारत को देखने का नजरिया बदला है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पर थे तो उसी समय आपसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सिर्फ मिलने के लिए न्यूजीलैंड से वो आ करके ऑस्ट्रेलिया में आपसे मिले। तो प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के पीएम द्वारा पीएम मोदी के पैर छुए जाने और ऑस्ट्रेलिया के पीएम का मोदी को बॉस कहने की अनसुनी कहानी सुनाई। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, यह चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था।